आप क्योंकि इतना इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो, एक बहुत बड़ी चीज जो बोली जाती है कि देश की छवि बहुत बदल गई है, बहुत ज्यादा सम्मान आने लगा है। भाई मैं तो इतना ट्रैवल नहीं करता हूं, आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, तो ऐसा हुआ है क्या पिछले 5 सालों में लोग आते हैं आपके ऊपर और बोलते हैं अरे 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 आप तो इंडिया से हैं, आपका पासपोर्ट देख के ही एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं? एज एन इंटरनेशनल ट्रैवलर क्या आपको लगा है कोई डिफरेंस? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। मीडिया खबरें चलाता है, यहाँ पर कुछ भी झूठी खबरें चला देता है और लोगों को लगता है कि देश का डंका बज रहा है दुनिया में। अभी रशिया यूक्रेन वाली चीज देख लो, क्या मतलब क्या बकवास चलाई उन्होंने कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। तो ऐसी चीजें जब वो बोलेंगे, ऑफ कोर्स लोगों को लगेगा कि भाई वॉर रुकवा दी, रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा दी है मोदी जी ने, तो मतलब पक्का पावरफुल लीडर होंगे। ऐसे झूठ जब टीवी पर चलाए जाएंगे, बार बार दोहराए जाएंगे, फिल्में भी बनाई जाएंगी इन चीजों के ऊपर, ऑफ कोर्स लोगों को लगेगा कि दुनिया भर में चर्चा होती है, लेकिन जब सच्चाई इसकी कंप्लीटली ऑपोजिट है। बाकी कंट्रीज इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही हैं इसकी वजह से, आज के दिन सरकार की वजह से, मोदी सरकार की वजह से हमारे देश की रेपुटेशन नीचे गई है आज के दिन दुनिया में। सारे इंडेक्सेस में तो गई ही गई है, वो तो हमारा ही नुकसान है, लेकिन जस्ट एज रेपुटेशन वाइज भी हमारे देश की रेपुटेशन नीचे गई है। ओके सो और यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक जब आपका लड़का है, आपका बेटा है ना, अगर वो ड्रग्स करता है, मान लो वो उसको गंदी आदतें लग जाती हैं, शराब पीने लग जाता है या अल्कोहल एडिक्ट बन जाता है, तो आप क्या करोगे? आप उसे डांट के समझाओगे ना कि ये गलत कर रहा है, या फिर आप कहोगे कि नहीं मैं चुप रहता हूं, मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोलना, मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, बस उसकी तारीफ करते रहूंगा। आपको दिख रहा है कि वो पर्सनल लाइफ में नीचे जाता जा रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते, आप कहते हो कि भाई सब चंगा है, और कोई उसे क्रिटिसाइज करने को बोलता है मेरे बेटे को कुछ मत कहना। ये पागलपंती है ना। यही चीज लोग देश के साथ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। जब देश नीचे जा रहा है तो उसे यहां सरकार को डांट कर, क्रिटिसाइज करके देश को इंप्रूव करना है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश नीचे जा रहा है, जाते रहने दो, हमें तो तारीफ ही सुननी है बस। क्योंकि उनका मानना है कि हमने किसी को वोट दिया तो हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। आपने अपने बेटे को जन्म दिया है आप अपने बेटे को डांटते हो कि नहीं डांटते? या ये बोलोगे कि मैं अपने बेटे के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने उसे जन्म दिया है, भाई मेरा बेटा है, वो जो वो करेगा मैं अंधाधुंध उसे सपोर्ट करूंगा। वो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स लेने दो। कोई भी अगर ऐसा कहेगा तो कोई दूसरा इंसान उसे पागल कहेगा। तो देश के लिए यही स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं होते? तो मैं एक चीज फाइनली आपसे पूछूंगा कि जब मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दिया है, मान लिया है कि आएगा कौन, आप एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होल्ड करते हो कि आपने कोई रिजाइन नहीं किया है और आप अभी भी एकदम डटे हो। बिल्कुल डटा हूं, क्योंकि मुझे देश के सिटीजन्स पर भरोसा है। और अगर कुछ लोगों को ये वीडियो देखकर लगे या इंटरव्यू देखकर लगे कि मुझे भरोसा नहीं है, उनका भरोसा उठ चुका है, तो मैं बस ये कहूंगा बस अपने ऊपर भरोसा करो। आप 100 लोगों को कन्विंस करो। हर एक व्यूअर, इस वीडियो को देखने वाला अपने आसपास के 100 लोगों को अगर कन्विंस करने की कोशिश करेगा, बात पहुंचाने की कोशिश करेगा, देश बदल जाएगा। क्योंकि देश कौन है आखिर? हम ही लोग तो हैं देश। किससे भरोसा उठा है? अपने ऊपर से ही भरोसा उठ गया है क्या? अपने ऊपर भरोसा करो बस। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। इस वीडियो को देखने वाले 10 मिलियन लोगों को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। उन 1 करोड़ लोगों को अगर अपने ऊपर भरोसा हो गया ना कि वो बदल सकते हैं चीजों को, तो देश भी बदल जाएगा। इसमें तो खैर एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है, और आएगा जो जाएगा जो, उससे ज्यादा है कि भरोसा अपने ऊपर रखना है। आई थिंक इस चीज पर कोई डिबेट नहीं हो सकता है। आई जस्ट होप लोग इतनी सी बात डेफिनेटली समझ ले कि भाई वो अपना